हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का ब्लाउज़ सिलाने वाली हूँ जो 5 इयर्स की गर्ल के लिए बनाया है। तो इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक और अस्तर दोनों लिया है। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। तो यहाँ पे पहले हम ब्लाउज़ की हाइट डालते हैं। तो हाइट है यहाँ पे 11, पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा करके 13 इंच लिया है। तो यहाँ पे शोल्डर 5 इंच और नेक यहाँ पे 2.5 और बचा हुआ 2.5 शोल्डर। उसके बाद आर्म होल है 4.5। तो जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट यहाँ पे है 24, तो उसका फोर्थ आता है 6, उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच हो गया। और नीचे सेम मैंने वैसे ही 8 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ पे आर्म होल के लिए हमने 1 इंच बाहर से और आधा इंच अंदर से हम मार्क करेंगे। और इसका नेक जो है डाउन में मैंने 3.5 लिया है। तो इसको राउंड शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। तो इसे हम कट करके ले लेते हैं। पहले हम बाहर से कट कर लेंगे, यानी कि बाहर के आर्म होल से, और फिर हम अंदर वाले आर्म होल से फ्रंट का करेंगे। तो पहले बैक वाला पार्ट कट करेंगे। यहाँ पे बैक ओपन है जहाँ पे मैं नॉट लगाने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे पहले हम मार्क करके ले लेते हैं और फिर हम इसको कट करके लेंगे। बाहर के आर्म होल से ही हम यहाँ पे कट करके लेंगे। और जहाँ पे हम नॉट लगाने वाले हैं वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा आधा इंच रखना है। तो पहले हम यहाँ पे कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये कट करके हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा आधा इंच रखा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे ये हम अंदर वाला आर्म होल कट करके निकालेंगे। और अभी बैक पे हम और फ्रंट का इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पे नेक कट कर लेते हैं। दोनों का सेम, बैक और फ्रंट का सेम नेक है। अब इसके बाद हम फैब्रिक कट करेंगे। तो फैब्रिक पे हम अस्तर रखेंगे और इस तरह से हम कट करके ले लेते हैं। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है। तो अब हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे, जो इस तरह से मैंने उसकी बॉर्डर रखी है। और बैक वाला पार्ट हम कट करके ले लेते हैं। ये बैक पार्ट भी हमारा कट हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो डबल फोल्ड करके मैंने फैब्रिक रखा है उसकी लेंथ 7 इंच है। इसको अब हम और एक फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। हाइट 7 इंच और उसकी लेंथ 10 इंच। तो ये 4 फोल्ड है। तो उसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटर जो आता है वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 पे मैंने मार्क कर लिया है। और जो नीचे की लेंथ जो है वो 4 इंच है, पर हम यहाँ पे पफ वाली स्लीव्स करेंगे। तो इसीलिए पूरा हमें स्लीव्स का वैसे की वैसे रखना है और फिश शेप का हमें यहाँ पे शेप देना है। 5 इंच पे एक मार्क करके उसको हम अंदर वाला और एक बाहर वाला शेप करके इसे कट करके ले लेते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल स्लीव्स की ही कटिंग करते हैं और फिर उसको पफ स्लीव्स में सिला देंगे। इस तरह से ऊपर और नीचे हमें प्लीट डालनी है और ये स्लीव्स स्टिच करनी है। तो अब हम पहले फ्रंट वाला पार्ट स्टिच करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर रखेंगे और उसके ऊपर मैंने नेक के लिए कैनवस कट करके रखा है। तो इसको स्टिच करके मैंने ले लिया है। तो इसको उल्टा करके हम ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब हम यहाँ पे ऊपर से एक स्टिच करेंगे और पूरे साइड से भी हम ऐसे स्टिच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्टिच करके हो गया है। अब हम यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में हम टक्स लगाएंगे, जो
1-1 इंच के टक्स होंगे जिसकी हाइट 4 इंच होगी। तो इस तरह से हम टक्स के मार्क कर लेते हैं और इसको स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। तो स्टिच करने के बाद ऐसा दिखता है। अभी नीचे वाले पार्ट में हम बेल्ट लगाएंगे। जो बेल्ट की हाइट मैंने 2 इंच ले ली है। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे और अंदर की साइड में इसे फोल्ड करके फिर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टिच करके हो गया है। तो यह हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में इस तरह से मैंने दोनों बैक पार्ट ले लिए है। इसके ऊपर हम नॉट लगाने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने ले लिया है नॉट के टुकड़े और उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से हम रखेंगे और इसे स्टिच करके ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने स्टिच करके ले लिया है। इसके ऊपर अब हम अस्तर रखेंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे नेक से लेके नीचे तक। तो यहाँ पे ये स्टिच करके मेरा हो गया है। तो इसको हम पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ये स्टिच हो गया है। अब नीचे हम फ्रंट में जैसे बेल्ट लगाए थे सेम वैसे ही हम यहाँ पे नीचे भी बेल्ट लगाएंगे। तो दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे बेल्ट लगा के हो गया है। अब हम बैक के ऊपर हम फ्रंट रख के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर भी जॉइंट करके ले लिए हैं। अब हम स्लीव्स यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स को हम इस तरह से पफ बनाने के लिए प्लीट्स डाल देंगे। तो ये हम सीधा स्लीव्स ब्लाउज़ पे ही अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ पे हम इस तरह से उल्टा स्लीव्स रखेंगे, इसको पलट के, और फिर इसको प्लीट डाल के सेंटर से हम प्लीट डालते हुए इसे स्टिच करेंगे। दोनों तरफ से हमें सेम ऐसे स्टिच करना है और फिर नीचे की तरफ से हम सेम प्लीट डालेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब नीचे हम बेल्ट लेके उसको इस तरह से एक फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ के स्लीव्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम फिटिंग कर देंगे ब्लाउज़ की। तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और स्लीव्स में 4 इंच की स्लीव्स है तो 4 इंच पे मार्क करके पूरा हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।